उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे लैटिन अमेरिका के एक बहुत अहम मुल्क जिसका नाम कोलंबिया है। उस हवाले से हम हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोलंबिया ने अपने कुछ डिफेंस सिस्टम्स को जो कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करते हैं उस हवाले से कुछ काउंटर प्रोडक्टिव इकदामात लेने का फ़ैसला किया है, तो उस बारे में हम लोग आज बात करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मैटर जो आज की वीडियो में हम लोग जानने की और समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि क्या वेनेजुएला में अमरीकी डायरेक्ट मुदाखलत के बाद क्या चाइना और रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट है रीजन में, क्या वो ऐसे ही रहेगी या वो और कम हो जाएगी और कंट्रीज़ के अंदर एक डर आ जाएगा और वो चाइना और रशिया के जो इन्फ्लुएंस है उसको टोटली इस पूरे रीजन से निकालेंगे ताकि अमेरिका का जो ताकत है इस रीजन में वो कायम और दायम रहे। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा बिकॉज इस तरह की जो वीडियोस हैं वो हम लोग रोज़ बनाते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ जो करंट अफेयर्स के हवाले से दुनिया में जो मामला चल रहे हैं उस पर बातचीत कर सकूं। तो कोलंबिया ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है और वो अनाउंसमेंट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है क्योंकि जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर पेट्रो, वो इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब के रेडार पर हैं। क्यूबा की एडमिनिस्ट्रेशन भी इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब के रेडार पर है, ईरान भी उनके रेडार पर है। बट आज हमारा फोकस कोलंबिया पर होगा। मैं आपको थोड़ी देर बाद मैप भी दिखाऊंगा कि क्यों कोलंबिया अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट है वेनेजुएला के बाद। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोलंबिया ने रिसेंटली अपने कौन से डिफेंसेस को बेहतर करने के इकदाम लिए हैं और अब अमेरिका इन सब चीज़ों को कैसे और किस नज़र से देख रहा है। तो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोलंबिया अनाउंस्ड ऑन जनवरी 10, यानी तकरीबन एक हफ्ता पहले, इट इज लॉन्चिंग अ 1.6 बिलियन national anti-drone shield, a move taken directly in response to the recent US military strikes on Venezuela, the Colombian government said in an official statement। तो कोलंबिया की जो गवर्नमेंट है उसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी और वो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी कि कोलंबिया की जो एयर स्पेस है उस एयर स्पेस में एक ड्रोन एंटी ड्रोन एक शील्ड बनाई जाएगी, जिस एंटी ड्रोन शील्ड की मदद से अगर कोलंबिया में कोई ड्रोन आता है किसी भी जगह से जो कोलंबिया का नहीं है उसको डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब बात जो है वो बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, बात इंटरेस्टिंग ये है कि कोलंबिया ये करने क्यों वाला है, क्यों कर रहा है। देखिए, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले तकरीबन एक हफ्ते से, जब से अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किया है वेनेजुएला में, रिपोर्ट्स हमारे पास ये आई हैं कि कोलंबिया के जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो थे उनको इस बात का इल्म नहीं था, उनके डिफेंस स्टाफ को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके सर के ऊपर या उनके आसपास ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्रोन्स जो थे वो मूव कर रहे थे, जो उनकी मूवमेंट को लाइव पेंटागन में सेंड कर रहे थे, उनकी मूवमेंट को ये छोटे छोटे ड्रोन्स। अब हुआ क्या, वेनेजुएला के पास कोई ऐसा डिटेक्टिंग सिस्टम नहीं था कि वो उन सारे ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता, इनको पकड़ सकता। तो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की जो मूवमेंट थी वो इन ड्रोन्स के पास मूवमेंट आ रही थी और फिर उन्होंने अपनी फौजों को इस मूवमेंट के बारे में बताया और फिर इवेंचुअली हमने देखा कि निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ दोनों को 2 और 3 जनवरी 2026 की रात को कैप्चर किया गया या अरेस्ट किया गया कराकस, जो कि वेनेजुएला का कैपिटल है। अब ये डर जो है, ये इस टाइम डर कोलंबिया की एडमिनिस्ट्रेशन को भी है कि कहीं अमेरिका ने और भी, जिस तरह अमेरिका ने बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स वेनेजुएला के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जो निकोलस मदुरो थे उनके लिए छोड़े हुए थे वेनेजुएला की एयर स्पेस के ऊपर, कहीं कल को कोलंबिया में भी ये चीज़ ना हो रही हो। प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ने ऑलरेडी अपने ड्रोन्स, अपने स्टेल्थ ड्रोन्स जो डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, वो ड्रोन्स सर्वेलेंस के लिए भेजे हुए हों कोलंबिया में और वो ड्रोन्स जो है वो डिटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट पेट्रो कहाँ पर हैं। और जब भी अमेरिका को मौका मिले या अमेरिका चाहे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कोलंबिया के प्रेसिडेंट जो पेट्रो हैं उनके साथ भी यही कार्रवाई, यही काम किया जा सके। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकूं कि अब ये ड्रोन एंटी ड्रोन शील्ड जो बनाई जा रही है ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ मैप्स दिखाना चाहता हूं कोलंबिया के और लैटिन अमेरिका के, क्यों ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम फिर अपनी अगली बात करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड,
मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मैप दिखा रहा हूँ कोलंबिया का, और उसके बाद फिर मैं अगली बात आपको बताऊँगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड येस, आई गॉट द मैप। आज से पहले हम कोलंबिया से की बात कम करते थे, हम वेनेजुएला की बात करते थे, क्योंकि उस टाइम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नहीं था। अब जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व हो चुका है, तो अब हमें बात करनी पड़ेगी बाकी मामलात की, ख़ास तौर पे कोलंबिया की हमें बात करनी पड़ेगी। तो खैर, मैं कोलंबिया की बात करता हूँ, क्योंकि वेनेजुएला का जो सारा मामला हमारे सामने क्लियर है। मैं आपको लैटिन अमेरिका का मैप दिखा रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कोलंबिया क्यों ये एंटी ड्रोन शील्ड बनाने जा रहा है, और इससे कौन कौन से ड्रोन्स को ये डिटेक्ट कर पाएगा, और क्या वाकई ये कैपेबिलिटीज़ रखेगा कोलंबिया की एडमिनिस्ट्रेशन के वो ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सके, और अगर कोई भी ड्रोन कहीं भी अटैक करना चाहे, खासतौर पे अमेरिकन ड्रोन्स, तो उनको रोकने में कारआमद साबित हो सके। मैं आपको इससे पहले मैप दिखाना चाहता हूँ अपने लैपटॉप पे। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड एंड देयर वी गो। सो ये इस टाइम आप देख रहे हैं, ये कोलंबिया है। कोलंबिया का जो बॉर्डर है वो 5 कंट्रीज़ के साथ जॉइंट है। एक तो पानामा के साथ है, इसका बॉर्डर पानामा के साथ लगता है, ये पानामा है। वेनेजुएला के साथ ये वाला बॉर्डर लगता है। फिर ब्राज़ील के साथ ये छोटा सा ये बॉर्डर ब्राज़ील के साथ भी लगता है, ये ब्राज़ील है। और ये जो है पीरू है, दिस इज़ पीरू, PERU, एंड दिस इज़ इक्वाडोर। इक्वाडोर के साथ भी इसका बॉर्डर है, पीरू के साथ भी इसका बॉर्डर है। तो कोलंबिया का जो बॉर्डर है वो 5 कंट्रीज़ के साथ लगता है। अब समझना ये है कि कोलंबिया जो है उसके ताल्लुकात किस कंट्री से अच्छे हैं, किस कंट्री से अच्छे नहीं हैं। तो कोलंबिया के ताल्लुकात पानामा से बेहतर हैं, बट पानामा में जो हुकूमत है वो प्रो अमरीकी हुकूमत है, प्रो US हुकूमत बैठी हुई है पानामा के अंदर इस टाइम। इक्वाडोर जो है वो फ्रेंडली कंट्री है कोलंबिया के, इक्वाडोर से कोलंबिया को इतना इशू नहीं है। पीरू जो है, पीरू ये एक प्रो अमेरिकन कंट्री है, और यहाँ भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पानामा की तरह प्रो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है। ब्राज़ील जो है इसके ताल्लुकात अमेरिका से इतने अच्छे नहीं हैं, तो ब्राज़ील की हुकूमत को इतनी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं है। और वेनेजुएला की तो हुकूमत हमें पता है कि इस टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को यहाँ का इंटरम प्रेसिडेंट भी करार दे दिया है। सो इट मीन्स कि जो वेनेजुएला में हुकूमत है वो अमेरिका इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक चीज़ तो नज़र आती है कि कोलंबिया के जो चारों बॉर्डर्स हैं, या एटलीस्ट 3/4 जो बॉर्डर्स हैं, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं पीरू के बॉर्डर की, पानामा के बॉर्डर की, या इवन वेनेजुएला के बॉर्डर की, तो सर्विलेंस करना अमरीकी ड्रोन्स के लिए खास, और जो कोस्टल इलाका है यहाँ से, जो कैरिबियन सी है, इधर से सर्विलेंस करना ड्रोन्स का, कोलंबिया के अंदर पानामा की मदद से ड्रोन्स का सर्विलेंस करना, वेनेजुएला से ड्रोन्स की सर्विलेंस करना, और इवन पीरू से ड्रोन्स की सर्विलेंस करना, और यहाँ पे जो सी है, 5 जगहों से ईजिली ड्रोन्स की सर्विलेंस की जा सकती है। तो ऐसे मौके पर कोलंबिया ने यह फैसला किया कि अगर कोई ड्रोन उनकी एयर स्पेस में आता है जो कि एक अनआइडेंटिफाइड एयर ड्रोन होगा, और वो ड्रोन जो है वो कोलंबिया का नहीं है, तो उसको शूट डाउन कर दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम कोलंबिया बना रहा है। मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि नो डाउट ये सिस्टम तो बहुत अच्छा होगा, बट ये सिस्टम दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ ने इस तरह के सिस्टम्स बनाने की कोशिश की है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बदल रही है विद द टाइम, चीज़ें बहुत फास्ट चल रही हैं, तो ड्रोन्स को डिटेक्ट करना आज भी इतना आसान नहीं होता। इवन इसराइल जैसा कंट्री भी, जिसकी पास मल्टी लेयर्ड शील्ड्स हैं, डेविड स्लिंग है, पेट्रियट है, इसके अलावा उनका अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन सब चीज़ों के बावजूद जो मोर इम्पॉर्टेंटली जो इसराइल है वो भी ड्रोन शील्ड्स बनाने के बावजूद कई बार हूती फोर्सेस के ड्रोन्स से खुद को नहीं बचा पाता। इस वजह से वो सोमाली लैंड में आ रहा है, ताकि वो करीब से डिटेक्ट कर सके सोमाली लैंड से यमन के ड्रोन्स, ताकि इतनी दूर ड्रोन्स ना जा सकें हूती फोर्सेस के। दैट्स द रीज़न। बट स्टिल कोशिश की जा रही है कोलंबिया की हुकूमत की जानिब से, क्योंकि कोलंबिया को ये डर है कि अमेरिका की तरफ से एक और बड़ी अटैक आ सकती है आने वाले फ्यूचर में। और जिस तरह ओवल ऑफिस में ट्रंप साहब का जो इस टाइम रवैया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रवैया है, वो कुछ भी कभी भी कह देते हैं, और अगला कंट्री जो है वो पूरे का पूरा उसकी जो रिजीम है वो परेशान हो जाती। खैर, अगली बात सुनिएगा। जो कोलंबिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि दिस एंटी ड्रोन प्रोग्राम क्रिएट्स अ नेशनल वाइड डिटेक्शन एंड इन डायरेक्शन आर्किटेक्चर डिजाइंस टू काउंटर unmanned aerial threats across Colombian territory, including border zones, critical infrastructure and major population center। अब कोलंबिया की हुकूमत ये कहती है कि जो $1.6 बिलियन का ये एंटी ड्रोन प्रोग्राम है, ये बेसिकली एंटी ड्रोन प्रोग्राम ऐसे होगा कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स हैं कोलंबिया की, जहाँ पे पावर सेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े पावर सेंटर्स हैं, डैम्स हो गए,
या बड़े बड़े रेडियो या टेलीविज़न के बड़े बड़े नेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूमती जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट्स हैं, प्रेसिडेंशियल पैलेस हो गया, मिलिट्री की जो बड़ी बड़ी जगहें हैं इंपॉर्टेंट, ये सारी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो जगहें हैं जो डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, इन सारी जगहों पर और बॉर्डर्स के इलाके पर ये सिस्टम्स लगाए जाएंगे। यानी अगर कोई बॉर्डर्स के इलाके से यानी बॉर्डर की एयर स्पेस को पास करके कोई ड्रोन कोलंबिया की एयर स्पेस के अंदर आता है तो उसको डिटेक्ट करके उसको वहीं पे ट्रैक करके डिस्ट्रॉय किया जाएगा। या अगर ड्रोन कोई इन क्रिटिकल साइट्स के ऊपर आता है जिसमें डिफेंस है या गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं तो फिर डिटेक्ट करके उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। बट मैं स्टिल कह रहा हूँ कि ये डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छी बात है अगर हम कोलंबिया की बात करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसा मल्टी लेयर्ड सक्सेसफुल ड्रोन को काउंटर करने का कोई अभी तक डिफेंस सिस्टम आया नहीं है कि वो ड्रोन्स को पूरी तौर पे काबू कर सके। स्टिल ड्रोन्स की आज भी लीकेजेस मौजूद होती हैं। हमारे पास इसराइल की एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट की एग्जांपल हमारे सामने। खैर एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अब अगली बात यह है कि जो एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम है द कोलंबियन नेशनल एंटी ड्रोन शील्ड एंड इट विल बी built as an integrated multi-layered system combining early warning sensors, electronic warfare tools, physical interceptors and command and control nodes. Colombia described the effort as the country's largest investment in to date in air space security. तो कोलंबिया जो है, पहली बात तो ये उसने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, अगर हम इसको फिजिबली देखते हैं प्रैक्टिकली तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 5 years, 2029-2030 तक ये कंप्लीटली इंस्टॉल होगा, क्योंकि फिर पूरे कंट्री के अंदर ये इंस्टॉल किया जा रहा है तो इट विल टेक सम टाइम। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ होंगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी और कंट्री का ड्रोन, अगर ये सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ये हो जाता है, तो जब भी कोई ड्रोन डिटेक्ट किया जाएगा कोलंबिया की एयर स्पेस में आ रहा है किसी और जगह से, तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स किए जाएंगे, उसको डिसेबल किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है उसको अर्ली वार्निंग होगी, इसको डिसेबल किया जाएगा और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करके या उसको इंटरसेप्ट करके उसको पकड़ लिया जाएगा। इस तरह की सिचुएशन होगी। अच्छा, लेकिन अब बात ये है, क्योंकि विद द टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आपको शायद ये पता होगा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी इन ड्रोन्स के अंदर आ रही है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि पेंटागन में एक ड्रोन ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो ड्रोन उड़ा रहा है, वो ड्रोन से देख रहा है और वो अटैक कर देगा। अभी भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब सिचुएशन शिफ्ट हो गई है। अब क्या होता है ये कि ड्रोन्स के अंदर ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ इंटीग्रेट कर दी जाती है। तो उसको ये पता होता है ड्रोन आर्टिफिशियली अवेयर होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसके सेंसर्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने तगड़े होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर दी जाए ऐसे आर्टिफिशियल ड्रोन्स पर, तो क्या वो डिसेबल होंगे, क्या वो डिसेबल नहीं होंगे, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंटीग्रेट है आने वाले ड्रोन्स में या जो नए ड्रोन्स आ रहे हैं, तो ऑलरेडी उनके पास एक सिस्टमेटिकली उनके अंदर प्रोग्रामिंग है कि ये होगा तो उसका रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए, ये चीज़ होगी तो उसका रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो ड्रोन्स हैं वो मैनुअल नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा इंप्लीमेंट करेगी, ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। और इससे एक और सवाल भी पैदा होता है कि आने वाले टाइम पे जो फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अटैक्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोड्यूस होगी, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे फाइटर जेट्स को कैसे बचाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल और बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो समझना और जो करना आई थिंक हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है। खैर भारत, अगली बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि कोलंबिया का मैंने आपको बता दिया बॉर्डर जो है वो इस टाइम 5 कंट्रीज़ के साथ है। एक पीरू के साथ है, इक्वाडोर के साथ है, ब्राज़ील के साथ है, वेनेजुएला के साथ है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इस टाइम जो है इसके जो कोलंबिया पानामा के साथ है। कोलंबिया का बॉर्डर 5 कंट्रीज़ के साथ है, जिसमें जो 3 कंट्रीज़ हैं इस टाइम यूएस फ्रेंडली हैं। पीरू यूएस फ्रेंडली है, इसके अलावा पानामा यूएस फ्रेंडली है, और जो इस टाइम वेनेजुएला है वो भी हमें यूएस फ्रेंडली आता हुआ नजर आता है। खैर एनीवेज, अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि कोलंबिया जो है द प्रोजेक्ट, ये जो एंटी ड्रोन प्रोजेक्ट कोलंबिया ने अपनाया है, दिस एंटी ड्रोन प्रोजेक्ट इज बीइंग कॉल्ड कोलंबियाज लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एयर स्पेस डिफेंस इन द कंट्रीज हिस्ट्री। यानी एयर डिफेंस, यानी एयर स्पेस या एयर डिफेंस के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है कोलंबिया में। कोलंबिया की कोई बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोलंबिया का डिफेंस बजट नहीं है, पर उसके बावजूद क्योंकि कोलंबिया ने लेसन सीखे हैं
ड्रोन्स को लेके कि वेनेजुएला में ड्रोन्स कैसे इस्तेमाल हुए, कैसे सर्विलेंस की गई निकोलस मदुरो की, तो कल को ऐसी सिचुएशन जो है निकोलस मदुरो के अगेंस्ट जो उनके एलाई थे कोलंबिया के प्रेसिडेंट पेट्रो, उनके अगेंस्ट भी हो सकती है। तो उनको बचाना इस टाइम उनके लिए, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अब जो एंटी ड्रोन ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा कोलंबिया के अंदर आने वाले 3 या 4 सालों में, तो अ, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग ये हम सबके लिए कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएगा कौन? कौन-सा कंट्री लगाएगा? किस कंट्री को ठेका दिया जाएगा? क्या अमेरिका ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएगा? अमेरिका की कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज़ लगाएँगी? क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारे इस टाइम ड्रोन्स एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेते हैं और फिर उनको प्रॉफिट्स भी देते हैं। फ्रांस की कंपनीज़ लगाएँगी, इज़राइल लगाएगा, चाइना लगाएगा, रशिया लगाएगा, ईरान लगाएगा। कौन ड्रोन्स एंटी ड्रोन सिस्टम या एंट्री अर्ली डिटेक्टिंग सिस्टम जो है वो ये सिस्टम सारा कोलंबिया के अंदर लगाएगा? तो देखिए, अगर अमेरिकी कंपनीज लगाएंगी तो अमेरिका उन पे सैंक्शंस लगा देगा। फ्रांस के साथ भी ऐसा ही है, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी ऐसा ही है, और इजराइल तो ऐसा कभी करने की गलती नहीं करेगा, बिकॉज जो अमेरिका की पॉलिसी है वही इसराइल की पॉलिसी है। इसराइल अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। वी ऑल नो कि अमेरिका कंट्रोल करता है इसराइल को। तो क्या रशिया और चाइना ये कर सकते हैं? देखिए, रशिया का तो इतना आसान नहीं है, बिकॉज रशिया के पास वो फिलहाल कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो अपनी जंग में बिजी है और वो फिलहाल किसी और रीजन में जाना नहीं चाहता। अभी आपने ईरान के प्रोटेस्ट देख लिए, उससे पहले बशार उल असद का जो है वो कोलैप्स हुआ हुकूमत का। रशिया ने किसी को नहीं बचाया। वेनेजुएला का आपने देख लिया कोलैप्स, नहीं बचाया रशिया ने किसी को, क्योंकि रशिया खुद अपनी एक जंग में बिजी है, ना उसमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं। तो क्या चाइना एंटी ड्रोन शील्ड, चाइनीज कंपनीज जो हैं वो कोलंबिया में एंटी ड्रोन शील्ड को लेके इन्वेस्टमेंट में आएंगी? क्योंकि कोलंबिया के पास तो फिलहाल ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के इंटीग्रेटेड सिस्टम अपने मुल्क में लगा सके। तो चाइना का नाम जो है वो हमें समझ आता है, बट स्टिल क्या अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? क्या अमेरिका चाइनीज़ कंपनीज पे सैंक्शंस तो नहीं लगा देगा? तो ये सारी चीज़ें देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये एंटी ड्रोन शील्ड का सारा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आप कोलंबिया के परस्पेक्टिव से समझते हैं। बट जो कंपनीज भी इस सारे मामले में आएंगी, अगर अमेरिका नाराज़ हुआ तो प्रॉबेबली अमेरिका जो है वो सारे मामले में उस कंट्री की जो कंपनीज हैं उस पर सैंक्शंस लगा सकता है, और उस कंपनी के जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, बट स्टिल जो जो सिचुएशन को लेके चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, हम इस पर बात करते रहेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, फिर मैं आपके कमेंट्स लूँगा। पहला इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि if the United States and its allies in the region are uneasy with Colombia anti-drone shield move, can Colombia realistically rely on China or Russia without triggering diplomatic or economic pressure? अगर अमेरिका और उसके एलाइज कोलंबिया की इस डिप्लोमेटिक मूव से, या जो आप कह सकते हैं कि एंटी ड्रोन शील्ड जो बनाने वाला है आने वाले 3-4 सालों में कोलंबिया, अगर उससे खुश ना हुए, तो क्या कोई, और चाइना और रशिया की अगर इन्वॉल्वमेंट हुई, चाइना और रशिया की कंपनीज ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे सारे मामले में, आपने हमें ये पैसे देने हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो क्या अमेरिका खुश होगा? मेरा नहीं ख्याल अमेरिका खुश होगा। अमेरिका ऑलरेडी चाइना, रशिया को और ईरान को इस रीजन से निकालना चाहता है, इसलिए तो निकोलस मदुरो साहब की हुकूमत चेंज हुई है। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट है कि शायद इस एंटी ड्रोन शील्ड के लगने से पहले ही जो कोलंबिया की हुकूमत है वो फारिग हो जाए। अमेरिकन बैक्ड जिस तरह रिजीम चेंज हुई है वेनेजुएला में, उस तरह की ही अमेरिकन बैक्ड रिजीम आए, या जो ये वाली रिजीम है ये अमेरिका के इंटरेस्ट का ख्याल रखना शुरू कर दे। फिर चाहे वो जितने मर्जी ड्रोन शील्ड्स बनाए, अमेरिका इवन हेल्प भी करेगा, लेकिन अमेरिका तब तक हेल्प नहीं करेगा या तब तक गुस्सा रहेगा जब तक कोलंबिया या और जो रीजन के कंट्रीज़ हैं उनके अंदर चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट है। वेनेजुएला एक पहला मुल्क है जिसके अंदर अब इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो चुकी है, टोटल अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है, लेकिन और भी बहुत सारे मुल्क हैं इस टाइम, जिसमें क्यूबा है, जिसमें इस टाइम कोलंबिया सर फहरिस्त है, ब्राज़ील है जहाँ पे रशिया और चाइना की और ईरान की इन्वॉल्वमेंट है जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे हमें आती हुई और दिखती हुई नज़र आएंगी। बट अपने आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। अगर आप